हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने छोटी सी सीरीज स्टार्ट की हुई थी 5 मिनट स्टोरी के नाम से, तो उसका आज एक थर्ड पार्ट हम लोग डालने वाले हैं। ये किस्सा हमारे फर्स्ट पार्ट था ना 5 मिनट स्टोरी का, उससे जुड़ा हुआ है। तो जिस किसी ने अब तक वो 5 मिनट स्टोरी का पहला पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। ये किस्सा तब का है जब मैं कॉलेज में था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं घर जाया करता था, मेरे को एक ऐसी समस्या आया करती थी जिससे 1 वीक के लिए मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, साल 2 साल में एक बार। जब ये बात मेरे दोस्तों को पता चली जो कि कॉलेज में मेरे साथ थे, पप्पू सर, अजय सिंह चौहान और शादाब, तो इन्होंने सोचा कि हम भी इसको ठीक करने में हेल्प करेंगे। तो सुनिए दोस्त कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको ठीक करने में या फिर आपको बिगाड़ने में। जैसे ही लंच होता था हमारा, इन लोगों को मालूम था कि मैं खाना खाने के बाद पानी पीता हूं, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए पानी आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। तो जो एसिड हम लोगों के पेट में होता है, अगर हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूशन की तरफ आ जाती है, जिससे प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये बात मेरे दोस्तों को मालूम थी। उन लोगों ने इस हैबिट पे अपनी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, मैं नहीं कर पा रहा था। तो अब उन्होंने सोचा कि इसको अगर ठीक करना है, यानी मुझे ठीक करना है, तो मेरा खाना खाने के बाद पानी छुड़वाना पड़ेगा। अब मैं किस्सा सुनाने वाला हूं, देखिए हुआ क्या। एक बार तो अब हम कैफे में अपने बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अब क्या होता है कि प्लेट जो है आपको वो अपनी आपको वापस रखनी पड़ेगी। सेल्फ सर्विस होती है सब जगह पर। अब जब हमने प्लेट वापस जाके रख रहे थे, अब क्या होगा, हाथ धोएंगे खाना खाने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, अब आमतौर पर सब कोई पानी पीता है, ये हमारा कल्चर है, इंडिया में सब पानी पीते हैं, बचपन से सिखाया गया है हमको कि खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। तो अब मैंने भी वही करा, खाना खाने के बाद मैं पानी पीने जा ही रहा था। इन लोगों ने पहले से प्लान कर रखा था, मुझे नहीं बताया कि क्या करने वाले हैं ये। तो पप्पू सर और अज्जू, इन लोगों ने क्या करा, मेरे को ना पीछे से इस जगह से पकड़ लिया ऐसे करके, दोनों ने एक एक करके। और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। अब मैं जैसे ही आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे पीछे खींच रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हो भाई, पानी पीने जाने दो ना, आज तक तुझे पानी पीने नहीं जाने देंगे। और आप समझ सकते हो, जिस व्यक्ति को खाना खाने के बाद पानी की हैबिट पड़ी होती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो ये मान के चलो गुस्से में मैंने इनको धक्का भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके इरादे अटल थे। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह और शाम का तो नहीं पता, लेकिन दोपहर में तो हम इसको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीने देंगे। पूरे कैफे के लोग, बच्चे, हम सबको देख रहे होते थे, इसमें हंस रहे होते थे कि कर क्या रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि नहीं पीने देंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते 10 दिन तक इन्होंने यही किया रोज रोज। मैं इनसे बचता था कि कहीं ये आज फिर ना पकड़ ले मुझे, लेकिन खाना तो साथ खाना ही था हमने। कैसे ना कैसे करके ये लोग मुझे दबोच ही लेते थे ऐसे करके खाना खाने के बाद। अब विश्वास मानिए, अगर आपने किसी तरीके से 5 या 7 मिनट तक अपने आप को रोक लिया पानी पीने से, तो फिर कैसे 1 आवर निकलेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। आपको फिर खुद ही ऐसा लगता है कि जरूरत ही नहीं है पानी पीने की। तो 1-1.25 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद याद आएगा, अरे यार पानी भी तो पीना था। फिर आप जितना मर्जी पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जद्दोजहद चलती थी ना इनके और मेरे बीच में, ये मुझे पीछे खींच रहे होते थे ऐसे पकड़ के, और मैं आगे जा रहा होता था, तो इसमें 5-7 मिनट हमारे निकल ही जाते थे। और जहां इन्होंने 5-7 मिनट निकाले, जबरदस्ती खींच के मुझे पीछे को ले गए, कैफे के बाहर ले जाते थे मुझे ये, और बस फिर तो पानी की जरूरत पड़ी नहीं। ऐसे करते करते देखिए इन दोस्तों ने मेरी पानी पीने की हैबिट, जो खाना खाने के बाद थी, जिसे मैं मानता हूं कि गलत हैबिट थी, इन्होंने मेरी छुड़वा दी। धीरे धीरे करके केवल लंच में छूटी, और फिर ब्रेकफास्ट के बाद भी, डिनर के बाद भी। अब ऐसी स्थिति में हूं मैं कि अब पानी नहीं पीता हूं मैं खाना खाने के बाद। अब विश्वास मानिए, केवल वो जो डॉक्टर ने सलाह दी थी मुझे, पैदल घूमो और ज्यादा ज्यादा पानी पियो, केवल ये एक कारण नहीं था मुझे उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। इनकी दोस्तों की मेहनत भी थी जिसने मुझे उस बीमारी से काफी हद तक दूर कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं, दोस्तों का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, और केवल दोस्तों का होना नहीं, अच्छे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। इस छोटी सी स्टोरी से आपको ये सीखने को मिलता है कि खाना खाने के बाद हमें भी किसी ना किसी तरीके से पानी पीने से बचना है। अगर आप अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हैं कि खाना खाने के साथ साथ पानी को वहां पे ना रखें, या फिर कुछ भी करके किसी भी तरह से हमें रोक लीजिएगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको रोकना पड़ेगा, और फिर विश्वास मानिए आप भी छोटी मोटी समस्याएं जो आपको आ रही होती है ना इनडाइजेशन की वजह से, उससे बच जाएंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और लोगों को शेयर करिए, ताकि वो सब भी खाना खाने के बाद पानी पीने से बच सकें। हम अगली शॉर्ट स्टोरी में फिर से मिलेंगे। आज के लिए काफी है। नमस्कार।